Assalamu alaikum everyone. Today we have very important lecture. वो लोग जो CSS को तैयार कर रहे हैं या IELTS इंग्लिश का टेस्ट दे रहे हैं या फिर इंग्लिश के हवाले से कोई भी आर्टिकल लिखना चाहते हैं या ऐसे राइटिंग में उनको कुछ इस तरह की टफ वर्डिंग चाहिए कि जिससे चेक करने वाला मुतासिर हो जाए, आपको अच्छे वर्ड से अच्छे मार्क्स से अवार्ड कर दे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस वर्ड लिसन टू मी बिफोर वी कमेंस टू नेक्स्ट थिंग. आप इस लेक्चर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको PDF को भी. The site is in front of you, englishea.com. So let's get started. So the first thing is first, let's talk about people. A mob of people. लोगों का हजूम यानी लोगों का ज़्यादा हो जाना mob कहलाता है. A mob of people allegedly attacked our station. A mob of people allegedly tortured Michelle to death. Identified, शनाख्त, apprehended, गिरफ्तार किया गया, released, छोड़ दिया गया, assailants, हमला आवर, perpetrator, मुजरिम, suspected, मशकूक. यानी जब आप इस तरह की न्यूज़ पढ़ रहे हों या लिख रहे हों या आपको किसी जुर्म के बारे में कुछ लिखना हो तो आप इस किस्म के अल्फाज ज़ख़ीरा अपने जहन में अपनाइए. आइडेंटिफाइड, शनाख्त हुई, एप्रीहेंडेड, गिरफ़्तार किया गया, पुलिस ने जो अरेस्ट किया, एप्रीहेंडेड, रिलीज्ड, छोड़ दिया गया, असाइलेंट्स, हमला आवर. मोस्ट ऑफ द साइलेंट्स वर नॉट आइडेंटिफाइड इन द वीडियो. यानी दी गई फिल्म में बहुत से मुजरिम या हमला आवर ना पहचाने गए, उनकी शनाख्त ना हो सकी. परपेट्रेटर, मुजरिम, सस्पेक्टेड, मशकूक. The police probed in this case to dig out the prime accused. Prime accused वो होता है जो मास्टरमाइंड होता है, जो इसके पीछे सबसे बड़ा मुजरिम जो होता है, प्राइम accused कहलाता है. The prime accused. The police probed in the case to dig out the prime accused. पुलिस ने असल मुजरिम को पकड़ने के लिए खोज की. prob खोज करना. इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश. रिमांडेड हवालात में रखना. वेंडलिज्म तोड़ फोड़. दिस इज ऑल अबाउट वी टॉकिंग अबाउट पीपल, अ मॉब ऑफ पीपल. प्रोब खोज करना. बैटन लाठी चार्ज. डिस्पेड मुंतशिर होना, मुंतशिर हो गए. सो लेट्स टॉक लास्टली अबाउट पीपल. आउटरेज गुस्सा, जैसे लोगों का मिल के गुस्सा करना, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे घर बैठे हो, चाहे सड़कों पे हो, इश्तिहाल हो, गुस्सा कहलाता है. आउटरेज गम और गुस्सा. बैराज ऑफ क्रिटिसिज्म तनकीद, बहुत ज़्यादा तनकीद, वो भी लोगों की तरफ से, जैसे गम और गुस्सा. सेट फायर आग लगा दी. ब्रॉल इरप्टेड शोर-ओ-गुल के साथ झगड़ा शुरू हुआ. हजूम में एक झगड़ा शुरू हो जाता है शोर-ओ-गुल के साथ, यानी शोर-ओ-गुल शुरू हो गया. सो ब्रॉल इरप्टेड. फायर इरप्टेड आग का लिपेट में ले लेना. आई थिंक इरप्ट आप समझ चुके होंगे, किसी भी आफ्त का फुट पड़ना इरप्ट कहलाता है. द नेक्स्ट वर्ड इज टॉर्चर, जुल्म करना. An 11 years old was allegedly tortured to death by a teacher. 11 साल बच्चे को उस्ताद ने मार के कत्ल कर दिया. Torture, torture जुल्म करना. Torture to death जुल्म करके मार देना. And then the next word is, you can say, the next I would like to tell you is that torture to death, assaulted to death, abused to death, starved to death, means they are known as crimes. To death, torture to death, abused to death, assaulted to death means के इतना मारना कि डेथ तक पहुंचा देना. The next word is murder. He murdered his friend mysteriously. The word mysteriously आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा पूरी इसरार तौर पे, under mysterious circumstances या फिर mysteriously. Mysterious पूरे इसरार, खुफिया तौर पे. For example, dead bodies, they are been in a room
for a long time you were not knowing about it, नहीं पता था, तो वो जब पता चला तो वो mysteriously found हुए, यानी पुरअसरार तौर पे. Two friends found that in a hotel under mysterious circumstances, यानी जब खबर में कुछ इस तरह से हो कि पुरअसरार तौर पे, तो फिर it means under mysterious circumstances लिखा होगा. Two friends found that in a hotel under mysterious circumstances. Let's talk about corporal punishments, यानी वालिदैन की तरफ से या तदरीसी अदारिस में आपको सज़ा मिलती है, उसको corporal punishment कहा जाता है. कैनिंग, छड़ी से सज़ा देना, बैटन, डंडे से मारना, डिटेंशन, स्कूल के अंदर, यानी एक होता है डिटेंशन मीन्स के हवालात में रखना, लेकिन एक डिटेंशन स्कूल के हवाले से ये है कि स्कूल में छुट्टी के बाद भी इसको स्कूल में ही रखा जाए. शायद उसने होमवर्क ना किया हो, या शायद उसने कोई एक छोटा सा ऐसा किया हो कि जिसकी वजह से उसको सज़ा मिल रही हो. टू गिव लाइन्स, सज़ा के तौर पे कुछ लिखवाना. आइसोलेशन, तन्हाई में रखना, चाहे घर में, चाहे स्कूल में, चाहे किसी रूम में. ग्राउंडिंग, घर में कैद रखना, यानी इसको बाहर खेल लेना दिया जाए, इसको घर में ही रखे, काम करे. स्कॉल्डिंग, डांटना. They are known as corporal punishments. 13 years old teenage allegedly killed by his brother, says police. Allegedly means मुबैना तौर पे बयान कर दे, और ये हर क्राइम से पहले allegedly लिखा होगा. समटाइम mysteriously भी लिखा होता है, यानी खुफिया तौर पे, पुरअसरार तौर पे, और allegedly मुबैना तौर पे बयान कर दे. So 13 years old teenage allegedly killed by his brother, says police. Schoolboy allegedly tortured to death by a teacher in a village. जहाँ इस तरह की खबर हो, आपको यहाँ पे इस तरह के अल्फाज ज़ख़ीरा लिखने चाहिए. जैसे आप किसी स्कूल की सज़ा के बारे में या स्कूल पे कुछ लिख रहे हैं, तो आपको सज़ा पे आते हुए बैटन्ड, ये वर्ड आपको याद रखना है. बैटन्ड यानी डंडे से मारा, कैनिंग, छड़ी से मारा, कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी उस्ताद की जो दी हुई सज़ा है, फ्ली फ्रॉम स्कूल, स्कूल से भागना. फिर मैं आपको पिछले भी बता चुका हूँ कि वो क्या क्या थे. लड़ाई झगड़ा, उसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ लड़ाई वाले मीनिंग वाले वर्ड्स, समटाइम क्वारल भी इस्तेमाल होता है, ऑफेंस ये भी झगड़ा है, डिस्प्यूट भी झगड़ा है, क्लैश लड़ाई, और ऑल्टरकेशन ये भी झगड़ा. वर्सिटी क्लैश मीन के यूनिवर्सिटी और वर्सिटी मीन वर्ड्स एक तो है. यूनिवर्सिटी और वर्सिटी यानी स्कूल, कॉलेज, दर्सगाह, किसी भी जगह पे स्टडी से रेलेवेंट किसी स्टूडेंट की लड़ाई हो जाए, तो वो स्टूडेंट का आपस में लड़ना वर्सिटी क्लैश कहलाता है. सो वर्सिटी क्लैश, you got my point. Dispute, clash, altercation, offense, quarrel, they are all known as लड़ाई, जंग. Killed for honor, killed in hostility यानी दुश्मनी में मारा गया. Shot dead by assailants, हमला आवरों से मारा गया. 10 injured in result of vesty clash between two groups of EU यानी एजुकेशन यूनिवर्सिटी. 10 लोग ज़ख्मी हो गए, 10 स्टूडेंट्स ज़ख्मी हो गए. रिजल्ट ऑफ क्लैश, वेस्टी क्लैश यानी कि आपस में लड़ते हुए, स्टूडेंट्स का आपस में लड़ना, वो लड़ते हुए आपस में एक दूसरे को ज़ख्म कर दिया. सो वेस्टी क्लैश मीन स्कूल बॉयज़ का या लर्निंग स्टूडेंट्स का आपस में लड़ना झगड़ना. लेट्स टॉक अबाउट मिनी क्राइम्स लाइक पॉकेट पिकिंग, जेब काटना, शॉप लिफ्टिंग, दुकान से चोरी, वैंडलिज्म, तोड़ फोड़. और वैंडलिज्म का एक और मतलब भी है दीवारों पे इश्तिहार लगाना, वॉल चॉकिंग करना भी वैंडलिज्म कहलाता है, यानी अपना नाम मशहूर करने के लिए दीवार पे लिख देना. दैट्स नोन एज वैंडलिज्म. ही वाज allegedly beaten for shoplifting या फिर पॉकेट पिकिंग या फिर वैंडलिज्म. लेट्स टॉक अबाउट क्रिमिनल्स. द कन्विक्टेड, मुजरिम. असाइलेंट, हमला आवर. सीरियल किलर यानी एक ऐसा मुजरिम जिसने एक ही किस्म का जुर्म कितनी बार किया हो और वो मुजरिम एक ही हो. सो कन्विक्टेड मुजरिम, असाइलेंट हमला आवर. लेट्स टॉक अबाउट ए बैटर और अकम्प्लिस. इन दोनों का मतलब है सहूलतकार. एक्यूज्ड, सस्पेक्ट, मुल्जिम. सस्पेक्ट मुल्जिम, एक्यूज्ड मुल्जिम. परपिट्रेटर
मुजरिम, culprit मुजरिम, convicted मुजरिम. Now let's talk about sentences यानी सजाएं. Sentenced सजा, sentenced to death मौत की सजा, death penalty सजाए मौत, remand हवालात में रखना, detain on suspicion शक की बुनियाद पे हवालात में दाखिल करना, remarked बयान किया, बताया, जैसे CJ remarked, चीफ जस्टिस remarked यानी चीफ जस्टिस ने बयान किया, बताया. लाइफ इन प्रिजन उम्र कैद यानी उम्र कैद की सज़ा. इम्प्रिजनमेंट कैद. फॉरफीचर जुर्माना, ज़ब्ती, विरासत ज़ब्त कर लेना. अब्सकंड इन अ केस किसी केस से भागना, मफरूर होना. अब्सकंडर मफरूर. सेंटेंस्ड सज़ा, सेंटेंस्ड टू डेथ मौत की सज़ा, डेथ पेनल्टी सज़ाए मौत, रिमांड हवालात में रखना, रिमांड में रखना, डिटेन ऑन सस्पेशन शक की बुनियाद पे हवालात में दाखिल करना. लेट्स टॉक अबाउट रिमांड. मीन के कभी कभी मुलजिम को खुला छोड़ दिया जाता है कि आपको फिर दोबारा बुलाया जा सकता है, लेकिन कभी कभार केस इतना संगीन नौइयत का होता है कि उसको हवालात में ही रखना होता है, कहीं ये कुछ और चांद ना चढ़ा दे या फिर ये भाग ना जाए, तो मीन्स को उसको पुलिस के हवालात में कस्टडी में रखना होता है. दैट मीन्स रिमांड. रिमार्क्ड बयान करना, लाइफ इन प्रिजन उम्र कैद, इम्प्रिजनमेंट कैद, फॉरफीचर जुर्माना, ज़ब्ती विरासत ज़ब्त में ले लेना, कोई भी प्रॉपर्टी हो उससे उसको महरूम कर देना, डिप्राइव कर देना. अब्सकंड इन अ केस केस से भागना, मफरूर होना. एब्सकंडर ऐसा आदमी जिसको मफरूर करा दिया गया हो यानी वो केस से भाग गया. डिफेंडेंट जवाबदेही वाला. मीन्स के एक आदमी ने जुर्म किया, एक जो था वो जिसके ऊपर जुर्म हुआ उसने करवाई FIR, केस का वक्त आया और जिसने जुर्म किया था मुजरिम था वो जवाबदेही वाला होता है यानी डिफेंडेंट. एविडेंस सबूत, विटनेस गवाह, कन्फेस इकरार कर लेना, मान जाना. हियर से सुनी सुनाई बात, अफवाह यानी किसी हद तक इसको शिकायत भी कहा जा सकता है. टू बी फाउंड गिल्टी कसूरवार ठहरना. कन्विक्शन सज़ा याबी यानी सज़ा सुना दी गई, कन्विक्ट. हार्श पनिशमेंट सख्त सज़ा, पेनल्टी जुर्माना या फिर सज़ा. द प्राइम एक्यूज्ड अवॉर्डेड डेथ इन मशल केस. ये आज की ही खबर थी, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. प्राइम एक्यूज्ड यानी जो बड़ा मुजरिम था उसको सज़ाए मौत हुई मशल केस में. Now let's talk about death. This word is not deceased. This word is deceased. Deceased यानी ऐसी लाश जो अभी जिसके बारे में मालूम किया जा रहा हो कि कैसे इसने रुजू किया या इसकी मौत कैसे हुई. Deceased. Stench. Stench. Stench ऐसी बदबू जो मुर्दा इस्साम से आए, नाकाबिले बर्दाश्त हो, तेज बदबू हो, is known as stench. Corpse लाश. Exhume कब्र खोदना यानी दोबारा कब्र को खोदना, किसी केस के हवाले से कुछ मालूम करने के लिए, कुछ प्रॉब करने के लिए, कुछ खोज लगाने के लिए कि इसकी डेथ कैसी हुई, 100 साल बाद भी उसको एक्सह्यूम किया जा सकता है. सो एक्सह्यूम कब्र खोदना, मदफन को दोबारा बाहर निकालना. कैडावर लाश. टॉल डेड टॉल यानी मरने वालों की तादाद. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पुलिस. प्रॉब खोज लगाना. सेंटेंस्ड सजाएं, सजा दी गई. एप्रीहेंड गिरफ्तार करना. कल्प्रिट मुजरिम. असाइलेंट हमला आवर. आर्म्ड एंड डेंजरस मुसल्लह और ख़तरनाक. बेल जमानत. बैटन लाठी. नाइट स्टिक पुलिस का डंडा. जैसे वो पुलिस वाले रात को या दिन को जब मुजरिम को या हवालात में बंद उसकी तफ्तीश करें तो वो नाइट स्टिक कहलाती है. ब्रेक इनटू नकब लगाना. कन्विक्ट मुजरिम.
escape فرار ہو جانا, felony سنگین جرم, prob کھوج لگانا, sentenced سزائیں, apprehended یا apprehend گرفتار کرنا, culprit مجرم, assailant حملہ آور, armed and dangerous مسلح اور خطرناک, bail ضمانت, baton لاٹھی, night stick پولیس کا ڈنڈا, break into نپ لگانا, convict مجرم, escape فرار ہو جانا, felony سنگین جرم. Now let's talk about political words. اور یاد رکھیے گا کہ political word کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پولیٹیشین کے ورڈز ہیں, یہ ان کو یاد کرنے, یہ بھی ہم نے ہی یاد کرنے, چنانچہ ہم کو کچھ لکھنا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے. condemned مذمت کی, unethical غیر اخلاقی, unjust بے انصاف نا انصاف, tycoon بے حد مالدار, temptation اشتعال, tarnish آلودہ کرنا, کسی کی ساکھ کو آلودہ کرنا, کسی کی عزت کو مٹی میں ملانا, stigmatized کرنا, tarnish کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ tarnish. retaliation جوابی کارروائی, کسی بیان کا جواب دینا, الفاظوں کے حملے retaliation. repetition ساکھ عزت, regime حکومت, refute تردید کرنا, اپنے موقف کی تردید کر دینا, مکر جانا, recrimination الزام تراشی, reckless لاپرواہ, scapegoat قربانی کا بکرا, integrity دیانت سالمیت, کسی چیز کی اچھی طرح سے دیانت کرنا, دھوکے دہی سے نہ کرنا, impunity معافی سزا یعنی سزا کی معافی مل جانا, hypocrisy منافقت یعنی ڈپلومیٹکلی یعنی دو طرفہ دوغلے پن سے چلنا, hypocrisy. opportunist موقع پرست, opportunist. So last time condemned مذمت کی, retaliation جوابی کارروائی, scapegoat قربانی کا بکرا, unethical غیر اخلاقی, repetition ساکھ, integrity سالمیت دیانت, regime حکومت, unjust نا انصاف بے انصافی, tycoon بے حد مالدار, temptation اشتعال, tarnish آلودہ کرنا کسی کی عزت کو, temptation اشتعال میں دلانا, انسائٹ کرنا, reckless لاپرواہ careless, recrimination الزام تراشی. You got my point, وہی tarnish والا ہی کام آ رہا ہے. refute تردید کرنا, no ہم نے تو ایسے کہا ہی نہیں تھا, ہم نے تو معافی مانگ لی ان سے. impunity معافی سزا, hypocrisy منافقت, opportunist موقع پرست.